किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहे थे कि गर्मियों में मतलब हाई टेम्परेचर के अंदर अच्छे काम करने वाले कुछ इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी दीजिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो बहुत सारे कीटनाशक ऐसे हैं जो अच्छे से काम नहीं करते हैं। या तो उनका एवोपरेट हो जाते हैं क्योंकि वाष्पीकरण होता है पानी का बहुत तेज हाई टेम्परेचर में, और या वो हाई टेम्परेचर में बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसे कंपाउंड्स में टूट जाते हैं बहुत तेजी से, जिससे फिर उनके रिजल्ट बहुत कम समय के लिए रहते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे बेहतरीन इंसेक्टिसाइड की जानकारी देने वाले हैं जो हाई टेम्परेचर के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी फसलों पर दे सकते हैं, क्या डोज रहेगी, परफेक्ट डोज क्या रहेगी, और उसके साथ साथ हम उसके प्राइस और कीमत यानी कि कीमत की बात भी करेंगे कि उसकी कीमत क्या पड़ेगी। तो डिटेल में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो हमारा इंसेक्टिसाइड आता है जो हाई टेम्परेचर में अच्छा रिजल्ट देता है, वो हमारा है सिंजेंटा कंपनी का सीमोडिस इंसेक्टिसाइड। देखिए, सीमोडिस के अंदर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो आइसोसाइक्लोसेरम जो हमें 10% डीसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, तो ये सिंजेंटा कंपनी का हमें देखने को मिल जाता है। नया कीटनाशक है तो कीटों पर बहुत अच्छा भी काम ये करता है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें कौन कौन से कीटों पर, कौन कौन सी फसलों पर काम करता है, तो जैसे बैंगन के अंदर ये जैसिड्स पे काम करेगा, रेड स्पाइडर माइट्स पे काम करेगा, वाइट फ्लाई पे काम नहीं करता है, सूट एंड फ्रूट बॉरर पे काम करेगा, यानी कि फल छेदक और तना छेदक जो आते हैं बैंगन के अंदर उन पे काम करेगा। बैंगन के अंदर जो आपको डोज रखनी है, अगर जैसिड्स का अटैक है या स्पाइडर माइट का अटैक है तो डोज कम रखेंगे 0.4 ml पर लीटर के हिसाब से। लेकिन अगर फल छेदक तना छेदक का अटैक है तो डोज को बढ़ा देंगे, 1.2 ml पर लीटर के हिसाब से डोज रखेंगे। बहुत अच्छा काम ये करता है। उसके साथ साथ देखिए, सीमोडिस जो है हमारा कैबेज यानी कि पत्ता गोभी के अंदर जो डीबीएम आता है उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। उसमें हमें इसकी डोज रखनी होती है 0.6 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 9.5 से 10 ml पर जो हमारा 16 लीटर का टैंक है उसमें हम डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। डीबीएम पे बहुत अच्छा ये काम करता है। उसके साथ साथ मिर्ची में हम इसको येलो माइट्स के लिए, थ्रिप्स के लिए और फ्रूट बॉरर के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि मिर्ची के अंदर देखिए, माइट्स को भी कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है और फल छेदक को भी कंट्रोल करता है। तो मिर्च के लिए बहुत अच्छा कीटनाशक है। हमारा जो मरोड़िया रोग आता है उसको नहीं आने देता है, क्योंकि जब थ्रिप्स और माइट्स दोनों कंट्रोल हो जाएंगे तो मरोड़िया रोग नहीं आता है। जो पत्ती मरोड़ लेता है रोग, वो नहीं देखने को मिलेगा। मिर्ची के अंदर देखिए, वही अगर थ्रिप्स के लिए माइट्स के लिए अगर आप दे रहे हैं इसको मिर्ची के अंदर, तो 0.4 ml पर लीटर में भी काम करेगा। लेकिन अगर थ्रिप्स के लिए या फ्रूट बॉरर के लिए दे रहे हैं तो डोज आपको 1.2 ml पर लीटर के हिसाब से रखनी पड़ेगी, तो उस डोज में आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये कॉटन यानी कि कपास के अंदर जो हमारा जैसिड्स आता है, थ्रिप्स आता है, बॉलवर्म आता है, उस पर भी ये काम करता है। उसमें अगर जैसिड्स को कंट्रोल करने के लिए डोज दे रहे हैं तो 0.4 ml, और यदि बॉलवर्म के लिए दे रहे हैं तो 1.2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें कपास के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ चने में ये पॉड बॉरर पे काम करता है, उसमें डोज हमें 1 ml पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है। अगर हम मूंगफली की बात करें तो लीफ माइनर में काम करेगा, लीफ फोल्डर में काम करेगा, थ्रिप्स में काम करेगा और जैसिड्स में काम करेगा मूंगफली के अंदर। उसमें डोज आपको 1.2 ml पर लीटर के हिसाब से ही रखनी होगी। उसके साथ साथ सोयाबीन की फसल में सेमी लूपर जो आता है, हमारा गर्डल बीटल आता है और स्टेम फ्लाई आता है, उस पर काम करेगा। जो सिंजेंटा का सीमोडिस है उसमें भी डोज हमें 1.2 ml पर लीटर के हिसाब से देनी होगी। देखिए, अगर इसकी हम प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो ये लगभग 80 ml का पैक है मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, और ये लगभग आपको 900 रुपये का पड़ेगा। 80 ml का 900 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे कीटनाशक की तरफ जो हमारा हाई टेम्परेचर में अच्छा रिजल्ट देता है, वो हमें कोर्टेवा का डेलीगेट देखने को मिल जाता है। देखिए, इसके अंदर जो टेक्निकल होता है स्पाइनेटोरम 11.7% देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे आप कंपनी पे ध्यान बिल्कुल ना दें, आप टेक्निकल पे ध्यान दें। ये जो मैं टेक्निकल बता रहा हूँ जैसे स्पाइनेटोरम, ये किसी और कंपनी में भी मिलता है, आप वो ले सकते हैं। जो आपको सस्ता पड़े, आपको इजी मिले, जो भी ब्रांड वो लें। जरूरी नहीं कि मैं आपको कटेवा दिखा रहा हूँ, इसका प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
आप जिस कंपनी का लेना चाहें वो लें, टेक्निकल को आप समझ लें। स्पाइनेटोरम 11.7%, तो ये टेक्निकल जहां भी मिले आप वो ले सकते हैं। तो ये भी हाई टेम्परेचर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और ये भी नया ही कीटनाशक है। देखिए आर्मी वॉर्म पे बहुत अच्छा काम करता है, थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि बहुत ही शानदार 3P साइड है ये। उसके साथ साथ बोरर, हर तरह का बोरर, जैसे हमारा फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक हो, स्टेम बोरर तना छेदक हो, सूट बोरर बैंगन के अंदर हो, उस पे काम करता है। उसके साथ साथ लीफ माइनर पे काम करता है। तो जो बड़े कीट है उनके साथ साथ थ्रिप्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी डोज रखनी होती है 180 ml पर एकड़, यानी कि 200 लीटर पानी में 180 ml, यानी कि 0.9 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, हाई टेम्परेचर के अंदर भी अच्छा काम ये करता है। इसके प्राइस की बात करें तो देखिए जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 100 ml की पैकिंग है, लगभग 1100 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं इंक्लूडेड जीएसटी बता रहा हूँ, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, यानी कि जीएसटी के साथ है। अगर आप पक्का बिल लेते हैं तो आपको इतने का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम चलें तीसरे कीटनाशक की तरफ, तो ये ओबासप का हमें देखने को मिलता है पाइरेट के नाम से। देखिए पाइरेट ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है हाई टेम्परेचर के अंदर, और इसमें टेक्निकल होता है क्लोरफेम्पियर, जो हमें 24% SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये हमारा माइट्स पे अच्छा काम करता है, यानी कि माइट्स के साथ साथ जो हमारा सूट बोरर है उस पे अच्छा काम करेगा, सूट बोरर पे काम करेगा, और सेमी लूपर पे काम करेगा। इन कीटों पर ये काम करता है। डोज इसकी रखनी होती है 1 ml से लेकर 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका प्राइस की बात करें तो देखिए मेरे हाथ में ये 170 ml पैकिंग है, और ये लगभग आपको 1250 रुपये का देखने को मिल जाएगा। 170 ml 1250 रुपये का मिलेगा, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। बेल वाली फसलों पे काफ़ी शानदार रहता है, क्योंकि फल छेदक को अच्छा कंट्रोल देता है। अगर फल छेदक है या आपका रेड बीटल है उस पर भी काम करेगा, फ्रूट बोरर पे काम करेगा, या स्टेम बोरर है बेल वाली फसलों पे, उसके साथ साथ माइट्स को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि बेल वाली फसलों में माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो ये आप इसका यूज कर सकते हैं। तो 1 ml पर लीटर भी रखेंगे बेल वाली फसलों पे, अच्छा काम ये करेगा। तो ये हमारा तीसरा कीटनाशक था जो हाई टेम्परेचर में अच्छा काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो ये हमारा धनुका का M1 के नाम से देखने को मिल जाता है, जिसमें एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में जो टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। टेक्निकल ध्यान रखिएगा, आप ब्रांड पे मत जाइएगा। ब्रांड जो मेरे पास है वो आपको दिखा रहा हूँ, तो जो हम यूज कर लेते हैं या जो हमें मिला वो हम यूज कर रहे हैं। तो आपको जो मिले, जो इजी मिले, सस्ता पड़े, आप वो लीजिएगा। इमामेक्टिन बेंजोएट ये भी अच्छा काम करता है। ये देखिए इल्लियों पे बहुत अच्छा काम करता है, किसी भी तरीके की इल्ली है, फल छेदक है, उन पे अच्छा काम करेगा। फ्रूट बोरर पे, इल्लियों पे बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। सस्ता भी पड़ता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी डोज रखनी होती है, यानी कि 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 1 किलो की अगर पैकिंग की बात करें, लगभग 1200 से 1400 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उतना आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ें तो ये हमारा है पेगासस। ये सिंजेंटा कंपनी का पेगासस कीटनाशक, ये भी बहुत अच्छा काम करता है हाई टेम्परेचर के अंदर। देखिए इसके अंदर होता है डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP फॉर्मुलेशन में जो टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। ये हमारा थ्रिप्स पे, माइट्स पे और वाइट फ्लाई पे, तीनों पे अच्छा काम करता है। वाइट फ्लाई के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। तो इन तीनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं फसलों के अंदर। इसमें पाउच आते हैं, एक पाउच को हम 20 लीटर पानी में घोल करके हम स्प्रे कर सकते हैं, जो ये सिंजेंटा का पेगासस है। तो ये आप इसकी डोज रख सकते हैं। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें, RS 950 रुपये का पड़ेगा 250 ग्राम। ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 250 ग्राम का पैक है, जो लगभग 950 का आपको पड़ेगा, इंक्लूडेड जीएसटी में आपको बता रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है हाई टेम्परेचर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो देखिए बायर का आता है हमारा ओबेरॉन। ओबेरॉन भी बहुत अच्छा काम करता है हाई टेम्परेचर के अंदर, और इसमें स्पाइरोमेसिफेन जो हमें 22.9% जो टेक्निकल SC फॉर्मुलेशन में वो हमें देखने को मिल जाता है। ये देखिए आपका माइट्स पे बहुत अच्छा काम करता है, हर तरीके के माइट्स को कंट्रोल करेगा, साथ में वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने में ये इफेक्टिव होता है जो ओबेरॉन है। इसकी डोज आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं। 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलें तो देखिए ये हमारा आता है धनुका कंपनी का ओमाइट। ओमाइट जो है ये एक माइटीसाइड है, यानी कि माइट्स पे काम करता है, और ये
सस्ता माइटिसाइड यानी कि सस्ते में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है और हर तरह के माइट्स को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। तो आप इसको किसी भी फसल पे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बेल वाली फसलें हैं उनमें अगर आप इसको 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें डोज रखनी होती है, अगर वो डोज आप देंगे तो ये टॉक्सिसिटी करता है, जो पत्तियां हैं बहुत तेजी से मुड़ती हैं। इसलिए बेल वाली फसलों में अगर आप इसको अवॉइड करें तो अच्छा है, करना है तो कम डोज के साथ उपयोग करें। ज़्यादातर मिर्ची में, बैंगन में, टमाटर में, जो भी और फसलें हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट्स को कंट्रोल करने के लिए डोज रखनी होगी 2 ml पर लीटर के हिसाब से। और देखिए इसका अगर प्राइस की बात करें तो ये 250 ml की जो पैकिंग है लगभग 390 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगी। 390 रुपये का 250 ml, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ये नहीं है। अब चले नेक्स्ट कीटनाशक की तरफ। तो देखिए उलाला कीटनाशक हमें देखने को मिलता है यूपीएल कंपनी का, जिसमें फ्लोनिकामिड 50% हमें देखने को मिलता है, जो टेक्निकल है WP फॉर्मुलेशन में। ये वाइट फ्लाई पे, थ्रिप्स पे, एफिड्स पे, जैसिड्स पे बहुत अच्छा काम करता है, रस चूसक कीटों पर, और हाई टेम्परेचर में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। इसकी डोज भी हम रख सकते हैं 60 से 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो ये भी हाई टेम्परेचर में रस चूसने वाले कीटों पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप इनमें से कोई भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर। ये सभी जो कीटनाशक है काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन आपको ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी आप कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं फसलों के ऊपर, तो जो हमारा सिलिकॉन बेस्ड चिपको है वो जरूर डाल लें टैंक के अंदर। उसको डालने से जो पत्तियों पर अच्छे से चिपकेगी दवा और अच्छे से पेनिट्रेट करेगी और उसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।